वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मैथ्स कक्षा इस चैनल पे, जहाँ पे हम JEE मैथमेटिक्स कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे आपको। तो इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं इनइक्वालिटी की। सो लेट्स बिगिन नाउ। अभी हमने 4 टाइप के इनइक्वालिटी देख लिए, देन डबल इनइक्वालिटी कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने जा रहे हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। ओके, सो हियर यू हैव टू रिमेंबर सम नोट नंबर 1 एंड 2। तो नोट नंबर 1 क्या कहता है समझ लीजिए। सपोज दैट ये लिखा है मॉड x लेस देन 2। तो मैं ऐसे कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ x की जो कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करे। अभी इसे हम समझते हैं नंबर लाइन से। अच्छा, ये लेस देन 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, बिटवीन द रूट वाला, वो फंडा याद रखना। तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ 2 पे मैं -2 पहले लिख देता हूँ, होलो सर्कल। अगेन ये 2 पे आ जाएगा, होलो सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, क्यों होलो सर्कल बना रहा हूँ अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मैं असाइन कर सकता हूँ -2 से +2 के बीच में कोई भी वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई करने वाली है। कैसे आप चेक कर लो, ये आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पे अपन मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 1, यस 1 सेटिस्फाई करेगा, 1.5 ये सेटिस्फाई करेगा, 1.5 इज़ लेस देन 2, देन 1.9 हाँ लेस देन 2 रहेगा। 2 नहीं लिख सकता क्योंकि 2 लेस देन 2 ये तो नहीं होता है। अब ये बार बार पता चल गया हमको, कई बार हमने देख लिया इसको। देन अगर मैंने लिखा -1.1 तो उसका मॉड तो पॉजिटिव आएगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मॉड पॉजिटिव आने वाला है। देन -1.5 हाँ सेटिस्फाई करेगा क्योंकि वो पॉजिटिव बन जाएगा। -1.9 हाँ सेटिस्फाई करेगा, बट -2 उसका मॉड +2 बन जाएगा। अगेन मिल जाएगा 2 लेस देन 2 जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा बच्चों। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये अगर इस तरह से आ गया मॉड x लेस देन 2 तो मुझे x का जो रेंज मिला वो -2 से +2 के बीच में रेंज आ रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट दी एंड वैल्यूज 2 और -2 ये नहीं आएगा। तो जैसे लिखा मॉड x लेस देन a तो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -a से +a तक। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -a लेस देन x लेस देन a, इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये मॉड x ग्रेटर देन b, तो अब मैं सपोज करो मॉड x ग्रेटर देन 2 ही लेता हूँ। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 ले ले तो उसके लिए रीजन क्या आएगा, पहले वाले के लिए हमारा रीजन क्या आया था, ये वाला आ गया था बिटवीन द रूट्स। अब इसके लिए तो वही आ जाएगा -∞ से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। इसको इक्वल टू कर दो, मॉड x इक्वल टू 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, फिर रूट्स क्या आ जाएंगे उसके। अगर मैंने मॉड x इक्वल टू 2 लिखा तो उसका रूट्स क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +-2 है ना, +-2 आ जाएगा। बट ये इनइक्वलिटी होने की वजह से आंसर क्या आएगा, -∞ से छोटा रूट क्या है -2, दैट इज -2 यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, मतलब 2 to इन्फिनिटी आ जाएगा। ये बस आप इस तरीके से भी कंपेयर, मतलब पिछले वाला जो नॉलेज है यहाँ पे अप्लाई करके इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। मैं x की वैल्यू क्या कर रख सकता हूँ, 2 से बड़ी, मतलब 2.1 चलेगा, 2.2, 2.3, 2.01 सब वैल्यू रख सकता हूँ जो कि 2 से बड़ी है। या फिर मैं क्या रख सकता हूँ, -2 से छोटी वैल्यू रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ, माइनस, यहाँ पे चलेंगे हम धीरे धीरे, -2.1, -2.5, तो इसका मॉड लग जाएगा ना बेटा। मॉड लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो तो पॉजिटिव बन जाएगा। -2.5 क्या हो जाएगा, +2.5, मॉड लगा हुआ है। अगर मैंने x का वैल्यू -2.5 रखा तो वो तो मॉड में पॉजिटिव बन जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यह क्या रख सकता हूँ मैं, -2 से छोटी वैल्यू रख सकता हूँ। अगेन 2 और -2 नहीं रख सकता हूँ क्योंकि 2 ग्रेटर देन 2 ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये भी ट्रू नहीं होता है। तो मतलब क्या आएगा, इसका रेंज क्या आएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो इसीलिए ओपन इंटरवल आया हुआ है। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए, तो ये नोट हमें समझ में आ गया। अभी इसको हम रिमूव कर देते हैं और जो पहला क्वेश्चन है इसको रीड करिए केयरफुली। ये क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न में सॉल्व करना है जो कि हमने सॉल्व किया था मॉडुलस में सॉल्व किया था, याद है मॉडुलस में सॉल्व किया था, उसे वैसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, बस यहाँ पे इनइक्वालिटी है तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, तो बताइए 0 से इसके कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया -∞ आ गया आपका बच्चों लोग, ये आ गया +∞ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट्स क्या आ रहा, -1 +4 आ रहा, तो -1 पहले मैं प्लॉट कर देता हूँ और ये +4 आएगा तो यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। रीजन कितने हो गए, 3 रीजन। ये आ गया रीजन नंबर 1, दैट विल बी नथिंग बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ये तो हमको आता है मॉडुलस में पढ़ा हुआ है सब हमने। ये सेकेंड रीजन आ गया। ठीक है, सेकेंड रीजन क्या आ जाएगा बोलो, बिटवीन -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4 हो जाएगा। और थर्ड रीजन क्या आ जाएगा आपका, -1 से छोटा, दैट इज x लेस देन -1, है ना। केसेस इसको सॉल्व कर लेते, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, केस नंबर 1, ओके, केस नंबर 1 क्या आएगा आपका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4।
अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, सारा प्रीवियस कंसेप्ट यहाँ पे बेटा आपको अप्लाई करना है, जो भी आपने सीखा है उनको मॉडुलस में सब अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स से यही खासियत है कि जो प्रीवियस जो कंसेप्ट है कभी भी और कहीं पे भी अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, इसलिए हर एक चीज़ हमें अच्छे से आना चाहिए। तो अगेन x ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एक नंबर ले लो, 5 ले लो, 5 लगाया तो दोनों ही मॉड देखो फटाफट बोलो पॉजिटिव बन रहे, जैसे ही 5 लगाया तो मॉड क्या हो जाएगा, खुल जा सिम सिम। तो यह आ गया आपका x प्लस 1, आपका जो इनइक्वलिटी है इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ, इक्वेशन इनइक्वलिटी अब 1 इम्प्लाइज, तो क्या आ जाएगा, दोनों मॉड खुल जा सिम सिम कर देना, प्लस x माइनस 4 क्योंकि दोनों मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 7, तो सॉल्व करो इसको, तो यह आ जाएगा 2x 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, -3 को यहाँ उसका दिया तो क्या बन गया +3, तो दैट इज विल बी व्हाट 7 + 3 10, सो दिस इम्प्लाइज डिवाइड बाई 2, इनइक्वलिटी नहीं घूमेगा, डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। अच्छा अब आपको क्या करना है, थोड़ा बिल्कुल आराम से आंसर निकालना है, x ग्रेटर देन 5 है और आपने क्या अज्यूम किया था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना, ग्रेटर देन भी 4 होना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना और ग्रेटर देन भी 5 होना, तो ऐसा नंबर लेना जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। अब इसके पहले हमने जो इक्वेशन नहीं पढ़ा था वहाँ पे भी मैंने आपको ऐसा कुछ कंसेप्ट सिखाया था, तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ये कंसेप्ट कहता है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 4 होना, चलिए नंबर लाइन बना लेता हूँ, तो ये कहता है कि x का वैल्यू 4 या 4 से बड़ा होना, पहला वाला कहता है कि 4 या 4 से बड़ा, तो पहला रीजन यहाँ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कौन सा नंबर हो सकता है नहीं पता, फिर इन्फिनिटी तक भागो सीधा सीधा। अब क्या आ जाएगा 5 या 5 से बड़ा, 5 पे होलो सर्कल है, ठीक है, क्योंकि 5 है नहीं, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो ये आ जाएगा दूसरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 से बड़ी वैल्यू चालू हो रही है, तो आपका दोनों का कॉमन रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चेक करो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 से बड़ी वैल्यूज, मतलब दोनों में कॉमन रीजन क्या आ रही है, 5 से बड़ी वैल्यू आ रहा है, तो मतलब ऐसा नंबर क्या कैसे कौन सा नंबर लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दैट विल बी ग्रेटर देन 5, मतलब 6 यस वो 4 से भी बड़ा रहेगा और 5 से भी बड़ा रहेगा, मतलब दोनों इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। 5.1 भी चलेगा बिकॉज 5.1 ग्रेटर देन 5 भी है और ग्रेटर देन 4 भी है, तो ऐसे नंबर आएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5 से ओपन इंटरवल 5 से प्लस इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आ गया है, दिस इज आंसर इन केस 1, ठीक है, केस 1 का आंसर आ गया, मैं उसको केस 1 का आंसर है तो उसको रोमन नंबर 1 दे दे रहा हूँ। चलिए अब हम केस 2 को सॉल्व कर लेते हैं, केस 2 क्या है, बिटवीन -1 एंड 4, ओके, केस 2 सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ये आ गया आपका केस 2, क्या आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x स्ट्रिक्टली लेस देन 4, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर ले लो, मैं तो 0 ले लूँगा, ईजी रहता है कैलकुलेशन को, तो 0 लिया तो देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा, प्रॉब्लम यहाँ तो कुछ नहीं है, तो खुल जा सिम सिम हो जाएगा, ये मॉड क्या बन गया नेगेटिव, तो यहाँ क्या लगाएंगे बाहर माइनस, यहाँ खुल जा सिम सिम नहीं होगा, ओके, तो आपका इक्वेशन बन गया, पहला जो मॉड का जो टर्म है उसको आप डायरेक्टली ओपन करो x+1 और सेकंड वाले के पहले माइनस साइन लगा दो, तो वहाँ पे जैसे ही माइनस साइन लगाएंगे वहाँ ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, ओके, तो ये आपका इनइक्वलिटी 1 इम्प्लाइज, ओके, तो क्या बन जाएगा x+1, थोड़ा सॉल्व करो, माइनस है यहाँ पर तो दोनों टर्म का साइन चेंज होगा, ये -x बनेगा, ये +4 बनेगा, ग्रेटर देन 7 रहेगा। अगेन अब जिस चीज़ को ढूंढने निकले तो वही खत्म हो गया, +x -x से खत्म हो गया, तो एब्सेंट रिलेशन आ गया, यहाँ पे नो सोल्यूशन, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं नो सोल्यूशन, क्योंकि क्या आएगा आप चेक, आप इसको सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा 1 + 4 5 हो जाएगा और 5 ग्रेटर देन 7 बोल रहा है, वो तो पहले लिख दिया मैंने, नो सोल्यूशन होने वाला इस केस में, ओके, तो केस 2 तो गया। नाउ केस 3 हम सॉल्व करेंगे, केस 3 क्या कहता है, लेस देन -1, तो लेस देन -1 में एक नंबर ले लो, -2 ले लो, तो देख चेक करो दोनों मॉड क्या बन रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव बन रहे है ना, -2 रखा तो ये भी टर्म जो पहला जो टर्म है वो भी नेगेटिव हो गया और सेकेंड टर्म भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों ही मॉड के पहले क्या लगेगा माइनस साइन। चलिए तो केस 3 को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, केस 3 विल बी नथिंग बट व्हाट, x लेस देन -1, ओके, तो क्या आ जाएगा पहले मॉड के मतलब जो रहेगा उसके सामने भी मतलब माइनस साइन लगा के ओपन करेंगे, और जो सेकंड वाला टर्म है ठीक है, सेकंड वाले टर्म के पहले मतलब पहले भी वहाँ पे माइनस साइन लगेगा, तो माइनस आ गया और यह आ गया x -4 ग्रेटर देन 7 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करिए, तो ये बन गया -x डायरेक्ट लिख दो -2x, ओके, -1 और ये +4 हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा -1 + 4 दैट विल बी +3 ग्रेटर देन 7, तो ये 3 को यहाँ शिफ्ट करो, ये 3 को शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, 7 - 3 4 हो जाएगा, -2x ग्रेटर देन 4, नाउ डिवाइड बाय -2,
डिवाइड बाय -2 जैसे करोगे, ध्यान रखना माइनस से डिवाइड करना या मल्टीप्लाइड करना तो इनइक्वालिटी घुमाना, तो x क्या हो जाएगा लेस देन -2, x लेस देन -2 आ गया। अगेन सेम ऐसा रीजन निकालो जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, x लेस देन -1 और x लेस देन -2, ऐसा नंबर लेना है जो बच्चों लोग जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो नंबर लाइन बना के देख लो, या फिर आपको मुझे लग रहा है आपको आंसर अभी और ले आना चाहिए। क्या आ जाएगा, हम नंबर क्या लेंगे -2 से भी छोटे, मतलब है ना इसके बीच के नंबर नहीं ले सकते, -1 और -2 के बीच के, क्यों? क्योंकि वो तो पहले वाला इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई कर जाएगा लेकिन सेकंड को नहीं करेगा, है ना। -1.5 लिया, वो -1 से तो छोटा है बट -2 से बड़ा हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे, दोनों से छोटा। आप नंबर लाइन ही प्लॉट करके देख लो, ये आपका नंबर लाइन है, यहाँ आपका -1 आ गया, यहाँ पीछे -2 आ गया, और दोनों कहाँ भाग रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ, -इन्फिनिटी तरफ। तो पहला वाला कहाँ से भाग रहा है, -1 से। अभी ऑब्वियस है दोनों में होलो सर्कल है, दोनों ही नंबर अवेलेबल नहीं है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये भाग रहा है -1 से पीछे जा रहा है, और दूसरा वाला जा रहा है कहाँ से, -2 से पीछे जा रहा है। तो दोनों कहाँ से, मतलब दोनों का कॉमन रीजन कहाँ स्टार्ट होगा, -2 से छोटा वाला, ये रीजन कॉमन रीजन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, x लेस देन -2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -2। ओके, सो नाउ यू ऑब्टेन द 3 आंसर, केस 1, केस 2 और केस 3 का आंसर। तो ज़रा समझो अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे हम, फाइनल आंसर कैसे आएगा। देखो यहाँ पर केस 2 में तो कोई आंसर आया ही नहीं, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। केस 1 का आंसर क्या आया, 5 से इन्फिनिटी, और क्या आंसर आया, -इन्फिनिटी से -2। तो आप थोड़ा सा ये बोल के देखें यहाँ पे आप क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, केस 1। ठीक है, इनइक्वालिटी के लिए खास ये मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन रहता है तो कोई इशू नहीं रहता। केस 1, एक तो केस 1 हो जाए, और केस 2 हो जाए, और केस 3 हो जाए, और यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका, जहाँ पे भी और वर्ड आया तो आपको आंसर क्या करना है, यूनियन लगा के जोड़ देना है। और जहाँ पे एंड वर्ड आएगा, इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करना है, कॉमन रीजन का वाला, उसको जोड़ना है। यहाँ पे तो वर्ड और यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मतलब जहाँ पे तीनों केसेस में जो भी आंसर आएंगे मैं उनका यूनियन मतलब उनको जोड़ते चलूँगा। ठीक है, तो पहला केस का आंसर क्या आया था, 5 से इन्फिनिटी, इसको जोड़ना है मुझे -इन्फिनिटी से -2 के साथ। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चे लोग, ठीक है, फाइनल आंसर वो कैसा रहेगा आपका, वो ध्यान से देखना। दैट विल बी नथिंग बट x बिलोंग्स टू, पहले नेगेटिव वाला रीजन लिख रहा हूँ, -इन्फिनिटी से -2, फिर मैं जोड़ूंगा पॉजिटिव वाला, दैट इज़ 5 से इन्फिनिटी। ये केस 1 को जोड़ दिया, पहले केस 3 लिखा, फिर केस 1 लिखा। ठीक है, लिखने का तरीका होता है। आप चाहे तो पहला वाले भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं, मतलब किसी ने ऐसा लिख दिया, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी यूनियन -इन्फिनिटी से -2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये तो ऐसा ही होगा ना, मतलब सपोज करो यूनियन मैंने बताया था किसका सिंबल है, एडिशन के लिए है। किसी ने 2 + 3 लिखा है, या फिर किसी ने लिख दिया 3 + 2, तो दोनों सेम ही होता है ना। तो ये दोनों मतलब सेम है, मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, और एग्जाम में आपको यही वाला आंसर मिलेगा। मतलब कैसा लिखा रहता, पहले छोटा सेट लिखा रहता, फिर बड़ा सेट लिखा रहता है। ये भी मतलब एक पहले नेगेटिव नंबर वाला, सॉरी छोटा नहीं बोल सकते यहाँ पे हम, पहले नेगेटिव वाला सेट, मतलब पहले -इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा, फिर -2 गया, फिर उसके बाद नहीं था नंबर यूनियन 5 से इन्फिनिटी, तो ये ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, ये तो बहुत पहले ही बताया था आपको। ओके बच्चे लोग, इसको नोट कर लो, ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूँगा कि क्या करोगे, इसको वीडियो को पॉज करो, पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो और इसको खुद से सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 3 मॉड है, तो तीनों मॉड का 0 जहाँ जहाँ बनने वाला है उसको प्लॉट करो और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, तीनों मॉड जहाँ जहाँ पे 0 बनने वाले हैं उसको मतलब प्लॉट करो और उसके बाद सॉल्व कीजिए। चलिए, आई थिंक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो नंबर लाइन बना लेते हैं इसका, तो ये आ गया नंबर लाइन आपका। ओके, तो ये आ गया -इन्फिनिटी, ये आ गया +इन्फिनिटी। ओके, अब इसके ज़ीरोस प्लॉट करते चलो, ये कहाँ बन रहा है, -1 पे, ये 0 पे और ये 1 पे। तो पहला सबसे जो नंबर आएगा -1 आएगा, छोटा नंबर देखो हमेशा ऐसा लिखता हूँ, देन 0 आ जाएगा, सेकेंड टर्म 0 पे ही 0 बन रहा है, और थर्ड जो मतलब ये जो टर्म है वो 1 पे 0 बन रहा है, ये आ गया 1 पे। अगेन यहाँ पे कितने रीजन आ जाएंगे, 4 रीजन आ जाएंगे। अब 4 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, बराबर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रीजन आपका क्या बन रहा है, x > 1। सेकेंड रीजन फर्स्ट बोल दो, और लग चुका वर्ड है ना, सेकेंड रीजन क्या बन जाएगा,
0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 बन जाएगा। थर्ड रीजन बोल दो बेटा क्या बन जाएगा, जल्दी जल्दी। -1, यस गुड, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 0, ओके वेरी नाइस। एंड लास्ट रीजन क्या बन जाएगा बोलो, लेस देन इक्वल टू -1, है ना, सॉरी इक्वल टू तो नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू तो हमने यहाँ ले लिया थर्ड रीजन में। एक नंबर जो एक ही रीजन में आएगा, कहीं इधर उधर नहीं आएगा। ओके, केस 1 सॉल्व करते हैं फटाफट। केस 1 में क्या है बोलो, दैट इज़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कोई एक नंबर ले लो, 1 से बड़ा, 2 ले लो, सब जगह मॉड खुल जा, सिम हो जाएगा। ये तीनों मॉड पॉजिटिव बन चुके हैं आपके, तो ये आ जाएगा आपका जो इनइक्वलिटी है। मैं इसको अगर नंबर दे देता हूँ तो आपका इनइक्वलिटी क्या बन जाएगा, 1 इम्प्लाइज x माइनस 1, सब मॉड खुल जा, सिम करो, x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो +1 -1 कैंसिल कर दो, ओके कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 कर दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। इनइक्वलिटी नहीं घूमेगा। अगेन इन दोनों का कॉमन देखो, दोनों ऐसे नंबर लेना जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1 से ही बड़ा होना x का वैल्यू और 2 से ही बड़ा होना, ठीक है। 1.5 नहीं ले सकते क्योंकि 1.5 लिया तो ये पहले वाले इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये सेकंड वाले को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ऐसे नंबर जो दोनों को सेटिस्फाई करें। आप नंबर लाइन बना के चेक कर सकते हो, आपको 2 या 2 से बड़े नंबर लेने पड़ेंगे। तो आपका आंसर इस केस में क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू, यहाँ पे मतलब इनइक्वलिटी तो कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये पहला केस का आंसर आ गया। मैं इसको रोमन नंबर 1 दे देता हूँ। नाउ लेट्स हैव द सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है, बिटवीन 0 एंड 1, ओके। तो सेकेंड केस बन जाएगा आपका केस 2, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। इन दोनों के बीच में कोई एक नंबर ले लो, 0.5 ले लो, और तो आप देखो यहाँ पे सब मतलब क्या बन रहा है, चेक करो। 0.5 लिया तो ये नेगेटिव बन गया, तो मतलब इसके मॉड के पहले क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। ये खुल जा सिम मत कर दीजिएगा यहाँ पे माइनस लगाना है। ये तो पॉजिटिव नंबर रहेंगे 0.5, तो यहाँ पे मॉड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.5 प्लस 1, अगेन पॉजिटिव नंबर है, मॉड खुल जा सिम कर देना। तो सिर्फ पहले वाले जो टर्म है उसके पहले माइनस साइन लगा देना। ओके चलिए, तो इनइक्वलिटी क्या बन गया आपका, चेक करो। तो इनइक्वलिटी 1 इम्प्लाइज माइनस ऑफ x माइनस 1, तो जैसे माइनस दे तो ब्रैकेट ओपन कर लेना, और बाकी टर्म तो मतलब खुल जा सिम है। तो ये आ गया, फटाफट मैंने लिख दिया बाकी वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे माइनस साइन ओपन मतलब ब्रैकेट ओपन करोगे तो -x बन जाएगा, तो ये -x और ये +x कैंसिल, ये माइनस +1 हो जाएगा, +1 +1 तो +2 हो जाएगा, और उसको मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 - 2 दैट विल बी 4, ओके। अब देखो अभी क्या आ रहा है, आपने जो केस अज्यूम किया था वो केस था आपका बिटवीन 0 एंड 1, और आपका आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ऐसा कोई नंबर रहेगा नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो आप अच्छे से। आपको नंबर लेना 0 से 1 के बीच में, मतलब ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें तो आप कैसे नंबर ले सकते हो, 0.1, 0.2 और भी बहुत सारे नंबर आप ले सकते हो, बट वो नंबर कभी भी 4 से ग्रेटर देन नहीं होंगे या उसके बराबर भी नहीं होंगे। तो इस केस में क्या आएगा बेटा, नो सोल्यूशन। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों मतलब रीजन को सेटिस्फाई कर जाए। आप नंबर लाइन प्लॉट करके देख लो एक बार। यहाँ पर ये आ गया आपका बेटा 0 से 1 आ गया, 1 पे होलो सर्कल है, चलो ठीक है होलो बना दिया। तो ये जो है ये वाला रीजन है किसके लिए, ये इनइक्वलिटी के लिए, फर्स्ट वाले के लिए। और सेकंड वाला जो जो आंसर आया वो तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये देखो यहाँ पे 4 रहने वाला है और 4 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन पार्ट आने वाला ही नहीं है। आप नंबर लाइन बना के भी चेक कर सकते हो, इसको ज़रूरत है तो प्लॉट करो, नहीं तो नहीं। तो केस 2 में आंसर नहीं आया, नो सोल्यूशन आ गया। चलिए अब केस 3 सॉल्व करते हैं। इसका ईजी है, फटाफट सॉल्व हो जाता है। केस 3 क्या आएगा, बिटवीन -1 एंड 0, ओके। केस 3 यहाँ लिख लेता हूँ। सो केस 3 विल बी नथिंग बट -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। वैसे कोई एक नंबर ले लो और देख लो, -0.5 ले लो इनके बीच में, है ना, कोई भी नंबर ले लो। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कौन सा टर्म नेगेटिव बन रहा है और कौन सा पॉजिटिव बन रहा है। तो अगेन ये टर्म नेगेटिव रहेगा, ये टर्म नेगेटिव रहेगा, बट ये क्या पॉजिटिव होने वाला है ना। तो ये मतलब अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, जो फर्स्ट 2 टर्म है उसके पहले माइनस साइन लगाएंगे, फिर मॉड ओपन करेंगे, बट जो थर्ड टर्म है वो तो खुल जा सिम होने वाला है। चलिए इसको लिख लेते प्रॉपरली, ओके। तो क्वेश्चन आ जाएगा आपका, इनइक्वलिटी 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, दिस विल बी, इसके पहले माइनस, तो ये आ गया x - 1 आ गया, फिर यहाँ पे माइनस लगेगा तो ये भी मतलब -x बन जाएगा एक ही टर्म है,
और तीसरा वाला जो खुल जा सिम सिम हो जाएगा एज इट इज़, तो x प्लस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अगेन माइनस, ये तो माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, कैंसल्ड। क्या बचा अभी आपके पास, ये माइनस एक्स, चलिए माइनस एक्स बचा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1, और ये प्लस 1 2 हो गया, उसको उछाल के इधर लेके आ जाओ, क्या बन जाएगा -2। 6 माइनस 2 कितना हो गया 4। अब ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा बोलो, घूम जाएगा, मतलब क्या आएगा लेस देन इक्वल टू -4। यस करेक्ट, ये ध्यान रखना, इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा बेटा, घूम जाएगा, लेस देन इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें ऐसा नंबर लेकर आना है। अगेन हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब क्या चाहिए, -1 और 0 के बीच में भी साइज चाहिए, और वो नंबर -4 से छोटा चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप सोच लो अभी। यस वेरी गुड, यहाँ पे क्या आएगा, नो सोल्यूशन, मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई कर ले, -4 से छोटा भी होना और -1 और 0 के बीच में भी होना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखो इन दोनों के बीच में नंबर लेंगे हम, फॉर एग्जांपल ले लिया -0.5, ठीक है, -0.5 ये इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ऊपर वाले को, बट इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इससे तो बड़ा है वो नंबर, है ना। ओके तो यहाँ पे थर्ड केस में भी क्या आ गया, नो सोल्यूशन आ गया। फोर्थ केस क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं यहाँ पर, x लेस देन -1। अच्छा x लेस देन -1 है तो कोई एक नंबर ले लो x का, मैंने मान लिया x इक्वल टू -2 ले लो, ठीक है, -2 ले रहा हूँ, तो -2 लेने से यहाँ पुट करा तो ये भी नेगेटिव, मतलब मॉड क्या हो जाएगा, खुल जा सिम सिम नहीं होगा, माइनस साइन बाहर आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा टर्म, अब इसके अंदर भी क्या टर्म बन गया, ये भी नेगेटिव बन गया, अब ये भी नेगेटिव बन गया, मतलब तीनों मॉडुलस के अंदर नेगेटिव टर्म है। तो आप क्या करोगे, खुल जा सिम सिम नहीं करना है, यहाँ पर क्या लगाओगे, तीनों मॉड के पहले माइनस साइन लगाना है। तो अब आपका इनइक्वलिटी क्या बन जाएगा, केस 4 लेस देन -1 विल बी, यहाँ लिख देता हूँ, ओके यहाँ लिख देता हूँ, केस 4 x लेस देन -1, तो तीनों मोड के आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ पहला टर्म मतलब x -1, सेकेंड टर्म भी नेगेटिव और थर्ड टर्म भी नेगेटिव, तो ब्रैकेट है लगा दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो मॉडुलस, अब सॉरी चलो सॉल्व करो, ये आ गया -x -x तो -3x हो जाएगा, -1 और ये +1 और ये -1 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये +1 बन जाएगा, ये -1 बनेगा, कैंसिल, तो बचा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 डिवाइड बाय -3, इनइक्वलिटी घुमाना ठीक से, तो x क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, -3 से डिवाइड कर रहे हो, लेस देन इक्वल टू -2। अब ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब वो नंबर -1 से भी छोटा होना और -2 से भी छोटा होना। तो जल्दी बोलो इसका आंसर क्या आना चाहिए, यस लेस देन इक्वल टू -2 आना चाहिए, मतलब दिस विल बी योर आंसर। यस दोनों को सेटिस्फाई करने वाला, आप नंबर लाइन प्लॉट करके देख लो, है ना, नंबर लाइन प्लॉट करके देखना है तो आप देख सकते हो। तो चलो फटाफट दिखा देता हूँ, ये आ गया -1 आ गया, ओके, -1 से आप कहाँ जा रहे हो, -∞ तक। पहला वाला जो है देखो ओपन सर्कल है, वो बोलना नहीं चाहिए बार बार, मतलब होलो सर्कल है, यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, होलो सर्कल, और ये क्या है, -2 तो अवेलेबल इस बार, तो -2 से भी छोटा, तो दोनों कॉमन रीजन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड वाला प्लॉट के नीचे, तो दोनों कॉमन एरिया कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, 2 अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। तो ये आ रहा आपका फाइनल आंसर इन केस नंबर 4। सो योर आंसर विल बी नथिंग बट लेस देन इक्वल टू -2 को कैसे लिख सकता हूँ, मतलब -2 से छोटा, मतलब कहाँ से आएगा, -∞ पे अगेन ओपन इंटरवल रहेगा हमेशा, और ये -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल। अब फाइनल आंसर के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास देखो अगेन चारों केस कैसे आ रहे हैं, केस 1 और केस 2 और, वर्ड आपको कौन सा यूज़ हो रहा है, और यूज़ हो रहा है, केस 1 और केस 2 और केस 3 और केस 4, मतलब चारों आंसर को मुझे ऐड करना था। इन सेट थ्योरी एडिशन के लिए हम यूनियन सिंबल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इंटरवल को ऐड करने के लिए मैं यूनियन सिंबल लूँगा, तो आंसर तो दोनों ही सिर्फ 2 ही केस में है, दैट इज़ केस नंबर 1 और केस नंबर 4, क्योंकि 2 और 3 में तो नो सोल्यूशन मिला था, तो केस नंबर 1 का क्या सोल्यूशन था, 2 से इन्फिनिटी, और केस नंबर 4 का क्या था, -∞ से -2। तो फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर कहाँ से कैसे लिखेंगे हम, फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों आपका, फाइनल आंसर विल बी नथिंग बट x बिलोंग्स टू -∞ से -2, पहले केस 4 का आंसर लिखा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी।
ये आपका आंसर है। यस, दिस इज योर आंसर। वेरी इजी, वेरी इजीली यू सॉल्व दिस। ओके, चलिए मैं पूरा न्यूमेरिकल का स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट्स बना लें अच्छे से। आप पॉज करके लिख सकते हो। देन उसके बाद केस 3 लिख लेते हैं हम। केस 3 हमने यहाँ देखा था, ये आपका केस 3 है। ओके, इसका भी बना लो। केस 3 में नो सोल्यूशन था। एंड लास्ट फाइनल केस 4 ये। चलिए वीडियो पॉज करके आप इसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ओके, आप नोट्स बना लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। अब ये क्या लिखा है, ये तो नोट लगा लेंगे हम। मॉड एक्स लेस देन वो जो 2 वाला जो फंडा बताया था आपको, है ना, वही वाला फंडे पे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो फटाफट वो जो नोट था, नो मतलब अभी हमने जो देखा था यहाँ पर ये वाला कहाँ गया, ये मॉड एक्स लेस देन ए। तो क्या होता है, जो x का जो वैल्यू हो बिटवीन यही नंबर का प्लस माइनस के बीच में रहेगा, मतलब माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए आ जाएगा। तो हमारा जो अभी इनिक्वलिटी क्या है, जो भी है, मतलब जो इनिक्वलिटी इज लेस देन 3 लिखा है। आप ये जो थर्ड क्वेश्चन है उसको चेक करिए, लेस देन 3 लिखा है। तो ये इनिक्वलिटी कैसा सॉल्व करेंगे हम बच्चे लोग, इसको हम लिखेंगे -3 मॉड हट जाएगा, लेस देन x² - 3x - 1 लेस देन +3। अच्छा, ये डिनोमीटर पार्ट ये भी लिखना है, ये x² + x + 1। इसी के ऊपर तो खास अभी सोचना है। ये डिनोमीटर आप चेक करो, ये एक पॉजिटिव नंबर है, x² + x + 1। आप x का वैल्यू कुछ भी रख दो, नेगेटिव रख के एक बार चेक कर लो, क्योंकि तीनों तो प्लस साइन में है। तो पॉजिटिव नंबर पुट किया तो आउटपुट तो पॉजिटिव आएगा। जैसे x = 1 पुट करो, डिनोमीटर पॉजिटिव है। एक बार नेगेटिव नंबर पुट करके चेक करो, -1 पुट कर दो तो ये -1 का स्क्वायर क्या बनेगा, +1, और ये -1 कैंसिल, अगेन 1 बचा पॉजिटिव। -2 पुट करो, ये -2 का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे सिंपली -2 आएगा। तो ऑलवेज जो फर्स्ट टर्म है उसको डोमिनेट कर देगा सेकेंड वाले को, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग क्या होता है वो आगे लिमिट कंटिन्यूटी में समझ में आएगा। तो फर्स्ट टर्म बड़ा टर्म आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, बस खत्म। तो सेकंड वाला क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब हमेशा जो ये जो डिनोमीटर है आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनिक्वलिटी नहीं घूमेगा। तो ये टर्म -3 को मल्टीप्लाइड होगा और +3 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपका इनिक्वलिटी डबल इनिक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमने सॉल्व किया है। तो ये आ जाएगा -3x² - 3x - 3 लेस देन x² - 3x - 1 लेस देन 3x² + 3x, यस +3 आ गया, है ना। और इसको मैंने सॉल्व करना बता चुका हूँ, इसके प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। डबल इनिक्वलिटी में ये इससे छोटा होना एंड ये नंबर भी इससे छोटा होना, एंड लगा है ना, वो वाला फंडा मैं बता चुका हूँ। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे आप तो क्या मिल जाएंगे, आप ज़रा इन दोनों को सॉल्व करो। तो ये आ जाएगा -3x², चलिए लिख देता हूँ, -3x - 3 लेस देन x² - 3x - 1 एंड दूसरा इनिक्वलिटी क्या आ रहा है आपका, x² - 3x - 1 लेस देन 3x² + 3x + 3, है ना। इसको दोनों को सॉल्व करो। यहाँ पे जो वर्ड एंड है उसको हम बाद में सोचेंगे कि ये क्या है। ओके, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, आपको ही सॉल्व करना है। ओके, तो सारे टर्म आप शिफ्ट कर लो, यहाँ पे आपका आंसर आ गया होगा। अभी देख चेक करो। तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, LHS में 0 लेस देन, तो ये -3x² इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4x² हो गया। ओके, अगेन ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा आपका, -3x उधर जाएगा तो +3x होने वाला है, तो ये मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। और ये -3 इधर आया तो क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, +3 - 1 दैट विल बी +2। ये लिखा है 4x² + 2 > 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x² + 2। और ये अब फंडा जो है प्रीवियस ऐसे न्यूमेरिकल, मतलब ऐसा कोई कंसेप्ट प्रीवियसली आ चुका है। 4x² + 2 चेक करो, ये हमेशा ट्रू है। आप कोई भी x का नंबर ले लो, x का वैल्यू ले लो, दैट विल बी ऑलवेज > 0। फॉर दिस इनिक्वलिटी LHS इज ऑलवेज > 0। आप x का वैल्यू पॉजिटिव ले लो, कोई इशू नहीं है, दोनों टर्म पॉजिटिव बनने वाले। ये x² तो हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला। ये क्या लिखा, +2 + 2 लिखा है ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू भी अगर मैं बताऊँ, ये मिनिमम वैल्यू क्या होता है सब बाद में पढ़ेंगे।
अगर ये न्यूमेरिकल का मिनिमम वैल्यू भी बोलो तो वो 2 आने वाला है जब x की वैल्यू 0 बनेगी। जब x इक्वल टू 0 तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 दैट इज ग्रेटर देन 0। अब इसे 2 से छोटी वैल्यू देगा ही नहीं। आप x का वैल्यू कुछ भी पुटअप कर लो, -1 पुटअप कर ले तो उसका स्क्वायर है भैया, पॉजिटिव बन गया, 4 + 2 6 बन गया। देख लो क्या आया, 6 आया। मिनिमम वैल्यू क्या बताया था, 2 आने वाला है। मतलब ये जो नंबर है हमेशा ट्रू है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए मैंने बताया था आपको x किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। मतलब क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, मतलब पहले वाले का आंसर क्या आ गया, -∞ से +∞ आ गया। देखो मतलब प्रीवियस कंसेप्ट कभी भी यूज़ हो सकता है, इसलिए आपको पूरे अच्छे से सब चीज़ें याद होना चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर आपको याद करना है तो आपको अपने नोट्स को रिवाइज करो बार बार। अगर कोई कंसेप्ट में डाउट है तो उसका वीडियो देख लो आप दोबारा। ओके चलिए इसको सॉल्व करिए फटाफट। ठीक है, तो अब ये टर्म क्या कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये सारा टर्म को इधर शिफ्ट कर लो। अगेन वही फंडा, ये टर्म को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये x स्क्वायर इधर जाएगा तो वो तो माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LHS में तो कुछ नहीं बचा, 0 लेस देन 2x स्क्वायर। अगेन -3x और ये +3 से कैंसिल नहीं करता ना गड़बड़ी में, तो ये जाएगा तो +3 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 6x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, प्लस -1 हो गया तो हाँ +1 हो जाएगा। +1 3 + 1 4 हो गया। तो आप ये इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 से डिवाइड किया मतलब पॉजिटिव नंबर से तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x स्क्वायर + 3x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका फैक्टर गिरा दो। फैक्टर क्या आ रहा है आपका बच्चे लोग, x + 1, यस वेरी गुड, और x + 2। अब नंबर लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो आंसर बोलो क्या आएगा, -∞ से छोटा रूट क्या है चेक करो, दैट इज़ -2, यहाँ -1 नहीं होगा, यूनियन -1 बड़ा रूट से इन्फिनिटी, दैट इज -1 से इन्फिनिटी। आ गया। अब एंड वाला जो वर्ड है, ठीक है, इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल ही है, एंड वाला जो वर्ड है तो वो क्या कहता है, एंड मतलब क्या, कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन वाला सिंबल बनता है यहाँ पर, क्या ना, यहाँ पे एंड मतलब क्या आएगा, कॉमन रीजन लेना दोनों का, जहाँ पे दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो ऑब्वियसली ये तो पूरा नंबर लाइन है, और नंबर लाइन है और ये है आपका, उसमें एक पार्ट है तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा नंबर लाइन में। तो फाइनल आंसर क्या है, यही है, यही आपका फाइनल आंसर आने वाला है, यही आपका फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करके चेक कर सकते हो। देख लो नंबर लाइन में प्लॉट करोगे तो ये आ गया, पहला रीजन आ गया, इस वाले का क्या आ गया, -∞ से +∞, पूरा नंबर लाइन आ गया। ये तो पहले वाले के लिए प्लॉट हो गया। अब सेकंड वाले के लिए प्लॉट करो, क्या आएगा, -∞ से -2, तो ये -2 पे ओपन इंटरवल है। फिर क्या आएगा, -1, उस पर भी ओपन इंटरवल है, होलो सर्कल बनाओ, तो ये आ गया। तो दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आ रहा, ठीक है चेक करो, दोनों में कॉमन कौन सा रीजन आ रहा, ऑब्वियसली ये, सॉरी ओके, हाँ ये, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यही तो कॉमन आ रहा है, यही वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कहाँ तक, -2 तक दिख रहा है, दोनों में कॉमन, मतलब ये इतना एरिया बिटवीन -2 एंड 1 वो छूट जाएगा, वो एरिया तो है ही नहीं, किसके पास नहीं है, पहले मतलब सेकंड वाले के पास नहीं है, पहले वाले का तो पूरा मतलब नंबर लाइन ले लिया उसने आंसर। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, ये x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन लेना है, जब भी वर्ड आपका एंड आएगा इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है बच्चे लोग, इसका नोट्स ले लीजिए अच्छे से, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार। ओके, अभी इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ share this video with your friend or with the someone needy JEE aspirants. Thank you everyone.